हाय। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वानिया का केस डिस्कस करने वाले हैं। तो वानिया जो है अब 10 मंथ्स की है एंड दे आर फ्रॉम देहरादून इटसेल्फ। वानिया जब मेरे पास आई थी उसका जो एमआरआई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड साथ साथ में उसका विजन, हियरिंग एंड ऑल्सो द बॉडी बैलेंस और मसल्स जो है वो बिल्कुल लूज थे। तो दिस इज द थर्ड सेट। नाउ थर्ड सेट के अंदर जब ये वापस आए हैं तो थर्ड सेट के अंदर इसके मसल्स बिल्ड हुए हैं। दूसरी चीज उसकी जो विजन थी वो विजन के अंदर वीईपी जो हम करते हैं उस वीईपी के अंदर भी चेंज आया है एंड जहाँ पे उसका 162 पॉइंट्स जो था वो खराब था उसके बदले 111 आया है। P100 लेटेंसी जिसको बोलते हैं। जितना ये लेटेंसी 100 की तरफ जाता है इसका मतलब कि वो परफेक्ट विजन की तरफ आता है। सो P100 अगर बच्चे का रीडिंग P100 आ जाता है या 90 आता है इसका मतलब कि वो बच्चे का विजन जो है वो बेहतर हुआ। तो पहले कितना था 162, राइट? तो विजन लॉस का आ रहा था। अब जो आया है वो 111 आया है ऑन द थर्ड सेट। सेकेंड थिंग उसका हियरिंग जो पहले बिल्कुल डेफनेस की तरफ था उसमें अब जो है वो उसको सुनाई दे रहा है क्योंकि वो अभी बातों को जब सुनती है तो उसका रिस्पॉन्स देती है। जैसे आज है एक इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स था कि जैसे हम लोग अभी आपने देखा होगा इसकी इंटरव्यू हो रहा था मम्मी का, तो वो बीच बीच में वो भी खुद आवाजें कर रही थी जैसे शी वांटेड टू टॉक। इज द सेम थिंग जब आई वाज डूइंग द ट्रीटमेंट तो जब मैंने उसकी मम्मी को डांटा तो शी वॉज गेटिंग एंग्री एट मी। तो ये जो जहाँ पे बच्चा पहले कुछ नहीं करता था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, उसमें शी इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट आई एम सेइंग। मैं उसकी मम्मी के बारे में बात कर रही हूँ ये भी उसको पता चल रहा है। एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट नानी शी वाज ओके विथ मी टेलिंग हर ऑफ बट शी वाज नॉट ओके विथ मी टेलिंग हर मॉम ऑफ। तो ये जो डिफरेंशिएशन है कि ये मुझे इमोशनली अफेक्ट करता है और ये मुझे इमोशनली इतना अफेक्ट नहीं करता है, तो ये बच्चे के अंदर जो कॉन्शियसनेस आई है ये सबसे बड़ी बात है। सेकंड, जो उसका मसल्स था एकदम लूज था, अब जो है वो अपने आप को सीधा बैठ सकती है, गला संभाल सकती है, ठीक है। एंड शी इज एबल टू लुक ऑन द साइड टू साइड एंड शी इज एबल टू लुक एट द पर्सन जो उससे बात कर रहा है, और वो भी 3 सेट के अंदर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस क्योंकि जब बच्चा हमारे पास आया था जब कोई भी इसके अंदर एक्टिविटी नहीं थी और अब ये जो है सारी एक्टिविटी करने लगी है। एंड ईजी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जहाँ पे उसको पहले बहुत झटके आते थे अब उसकी ईजी जस्ट इन 3 सेट्स। वैसे तो लास्ट टाइम सेकेंड सेट के अंदर ही चेंज आ गया था पर ऑन द थर्ड सेट व्हेन वी डिड ईजी उसका बिल्कुल नॉर्मल आया है। सो देयर आर नो सीजर्स एट ऑल एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट इंफॉर्मेशन। एक तो विजन आ गया, एक तो हियरिंग आ गई, उसकी मसल डेवलपमेंट हो गया, तो बैलेंस आ गया। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वरीड अबाउट इज ईजी। तो ईजी जब नॉर्मल आ जाता है पर हम लोग 3 बार देखते हैं कि 3 बार बच्चे का नॉर्मल आना चाहिए एंड देन वी एडवाइज द पेरेंट्स टू गो एंड सी द डॉक्टर सो दैट दे कैन डू सम चेंजेस टू द मेडिसिन दैट दे आर टेकिंग। बट अगर एक बार बच्चे का आ जाता है और उसका डाइट मेंटेन होता है, उसकी लाइफस्टाइल मेंटेन होती है, उसकी थेरेपीज होती रहती है, तो हमने देखा है कि ऑटोमेटिकली बच्चे को झटके आते हैं नहीं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इम्यूनिटी। अगर बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हुई है वानिया की, so when the immunity becomes stronger automatically seizures भी जो है वो controlled हो जाते हैं। Okay, so any other questions if you have do let us know। और हमारा जो साइट है राधि अमृतम करके है जो इंस्टाग्राम पे भी है। Any questions that you have you can always comment and ask us those questions। Thank you।